श्री महानारायण में जय आतंक, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों को वंदन नमन एवं शुद्ध श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार विंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब। कुंदन जी मथेन वंदा में लगता है वहां पर कोई प्रॉब्लम है उनके पास इंटरनेट का, वो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो आप कृपया करो प्लीज। जिभूतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवा स्वामी मते वन्दामि जिभूतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवा स्वामी मते वन्दामि जिभूतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजवा स्वामी मते नमः। सुख साता गुरु जी, सुख साता जी, सबके सुख साता है। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उपधान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शर्मा जी महाराज साहब, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज, कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब। इन सबके 8 उपवास तप हैं। तप चक्रेश्वरी गुरुवरिया श्री विभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज साहब, इनका बेला तप है। हम सब इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार सुखसाता पूछते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी से सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओमकाराण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सर्वकारो कलेशनो मंगलानंद संदेशे परमं भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त
रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। अब इसमें भगवान ऋषभ जी का अधिकार प्रारंभ हो रहा। शनिवार को 5 कल्याणकों का वर्णन आया था। तो अब एणं कालेनं तेनं समेनं उसभेणं अर्हा ओसनीय जैसे बिम्हाणं चौथे मासे सप्तमे पक्षे आषाढ़ बहुले दर्शनं आषाढ़ बहुलस चौथी पक्षेण सवठ सिद्धाओ महाविमानाओ तेत्रिस सागरोवम तृतीयाओ अनंतरम चयम चयिता हेव जम्बू दीवे दीवे भारे वासे विखाग भूमिये नाभिस कुलगरस मारु देवीय आर्याय उब रथावरत काल समयंसी आहार बकंती जाव ग बताए व कंते तेणं कालेन तेन समेन उस काल उस समय में अवसर्पणी काल अवसर्पणी काल का भी तीसरा आरा सुखम दुखम जिसका टाइम समय 2 कोटा कोटि सागरोपम बहुत बीत चुका है। इतना शेष 84 लाख पूर्व में 3 वर्ष 8.5 महीने मिला दे उतना तीसरे आरे की समाप्ति से पूर्व उसभेण अर्हा कौशलीय कौशलिक कौशल देश में उत्पन्न होने के कारण जहाँ पर भगवान का अधिक रहना विचरना हुआ वह कौशल देश उसके कारण से भगवान को कौशलिक कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कौशलिक कुशल से कौशलिक बना है। कर्मों के बंधनों को तोड़ने में जो कुशलता भगवान ने दिखाई इस आर्य में पूर्व में ऐसी कोई दिखा नहीं सका। जब घर में रहे तो लोगों को जो भद्र थे सरल थे विनम्र थे उनको कुशल बनाया संसार में रहने के। कैसे आपने एक अच्छे भले इंसान की तरह संसार में जीना है उसमें 72 कलाएं भाइयों की 64 कलाएं बहनों की 100 प्रकार का शिल्प कर्म जो सिखाया। तो धर्म के जीवन में जीवों को धर्म का जीवन कैसे जीना है वह भी सिखाया। स्वयं धर्म के मार्ग पर चले अन्य
कितने लोगों को इस धर्म मार्ग पर चलाया और वह कुशल क्रिया सिखाई जिसके कारण से आत्मा जन्म जन्म के क्लेशों को मिटा सका। तो इन सब बातों के कारण से हम कह सकते हैं भगवान ऋषभ वो क्या है, कुशल, कुशल से कौशलिक। तो कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ जी जैसे बिम्हण चौथे मासे, जो ग्रीष्म ऋतु का चौथा महीना था, सप्तमे पक्षे सातवां पक्ष था, आषाढ़ बहुले आषाढ़ महीने का कृष्ण पक्ष था, दर्शनं आषाढ़ बहुलस चौथी पक्षेण, उस आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथी पक्षेण चतुर्थी तिथि थी। सर्वर्थ सिद्धाओ महाविमानव, सर्वार्थ सिद्ध महाविमान से 33 सागरोवम तिथियाओ अनंतरम, वहां के 33 सागरोपम की स्थिति के अनंतर, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में सारे जीव एक भवावतारी होते हैं, एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले, और उन सब जीवों की जो आयु भव स्थिति है वह भी 33 सागरोपम की होती है। तो भगवान ऋषभ 26 में देवलोक में 33 सागरोपम की आयु पूर्ण होने के बाद चयन चयिता च्यवन करके इहेव जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे, इसी जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत भारहे वासे, भरत क्षेत्र में इक्ष्वाक भूमि इक्ष्वाकु भूमि में नाभि कुलगरस मरुदेवाय, नाभि कुल कर उनकी मरुदेवाय भारी आए, उनकी भार्या धर्म पत्नी जिनका नाम मरु देवी है। तो पूर्व रत्ताव्रत काल समयांसी, पूर्व रात्रि के पश्चात अपर रात्रि काल में आहार वकंतीय, आहार देवलोक का जो आहार भाव स्थिति इनके क्षय होने पर गवताए बकंते, जहां पर भगवती माता मरु देवी जी की कुक्षी में गर्भ के रूप में जन्मे। तो जहां पर व्याख्या में भगवान ऋषभ जी के पूर्व जन्मों की गाथा वर्णन की गई है। जहाँ तो संक्षिप्त वर्णन है, विस्तार से जानना हो तो आचार्य श्री हस्तिमल जी के द्वारा जो लिखित जैन धर्म का मौलिक इतिहास है, उसके प्रथम भाग में 24 तीर्थंकर भगवंतों की पावन जीवन गाथा उसका वर्णन है। तो भगवान ऋषभ के अधिकार में उनका वर्णन आता है। दूसरा ग्रंथ है तीर्थंकर चरित्र। तीर्थंकर चरित्र दे रतन लाल जी दोषी श्रावक हुए। उन्होंने 3 भागों में तीर्थंकर चरित्र ग्रंथ लिखा है, जिसमें 63 लाखा पुरुषों का वर्णन, इसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेवों का बड़े विस्तार से वर्णन आता है। तो जैन धर्म के मौलिक इतिहास में भी देखा जाए तो 63 लाखा पुरुषों का वर्णन है, वहाँ विस्तार से जानना जा सकता है। और प्राचीन ग्रंथों में आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी, जिन्होंने 63 श्लाघा पुरुष लिखा है, उनके अंदर बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन किया है।
और दिगंबर परंपरा में उन्होंने अपनी परंपरा के अनुसार आदि पुराण, उत्तर पुराण, जिनके अंदर 63 शाखा पुरुषों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है, तो फिर भी जहां पर संक्षेप से सुनाने का प्रयास करूंगा। तो कहा जाता है कि भगवान ऋषभ इस जन्म से पूर्व जन्म 12 भव की जीवन गाथा और भगवान ऋषभ के जीवन को मिला दिया जाए तो 13वां जन्म बनता है। तो पहला जन्म जो है, जहां पर भगवान ऋषभ जी के जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, वह धन्ना सार्थवा का नाम आता है। धन्ना सार्थवा जी बड़े समृद्ध सेठ थे। तो प्राचीन काल में ऐसी प्रथा रही है, इतने बड़े उदार प्रकृति के धनाढ्य सेठ जब व्यापार आदि के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते थे, तो अपने साथ अन्य लोगों को भी साथ ले जाते थे, जो जिनकी आर्थिक दृष्टि से स्थिति संपन्न नहीं है, और घोषणा कराते थे, जो भी वहां पर जाना चाहे मैं उनकी सब व्यवस्था करूंगा। कोई बीमार हो, बीमारी अवस्था में उपचार करूंगा, जिसके पास खाने की पीने की व्यवस्था नहीं है सब करूंगा। कोई व्यापार करना चाहता है तो उसको भी मैं सहयोग दूंगा। तो कितने लोग उनके साथ हो जाते थे। जब उन्होंने ये घोषणा की तो बताया जा रहा है कि महाविद्य क्षेत्र पश्चिम, जो जम्बू द्वीप का महाविद्य क्षेत्र पश्चिम का, वहां पर क्षिति प्रतिष्ठ नाम का नगर धन्य सार्थवा, और उसने बसंतपुर जो दूर देश में व्यापार के लिए जाना था, जाने से पहले उसने घोषणा करवाई, और उस घोषणा को एक आचार्य श्री धर्म घोष जी उन्होंने सुना। वे उस बसंतपुर में धर्म प्रचार के लिए, लोगों को धर्म बोध होगा इस भावना को लेकर के उन्होंने भी उस सेठ के पास जाकर के अपने भाव बतलाए, और अपने जीवन के संबंध में भी बताया कि हमारे लिए आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा है, निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करना, अपनी साधना करना। जब उस सेठ ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आप मेरे साथ चलेंगे। तो कहा जाता है उसी समय उस सेठ के पास एक उनका सेवक आम के फल लेकर के आया, और उसने संतों को प्रार्थना की कि आप ये ग्रहण करें। तो आचार्य भगवान ने फरमाया कि जैन श्रवणों के लिए सचित पदार्थ अग्राह्य होते हैं, इसलिए हम ये ग्रहण नहीं कर सकते। उनकी इनकी इस संतोष वृत्ति को और इस विवेक को देख करके वो सेठ बड़ी श्रद्धा से उनको वंदना नमस्कार करता है। निश्चित दिन को वहां से प्रस्थान हुआ। संत भी साथ में विहार कर रहे हैं। चलते चलते रास्ते में बहुत लंबा चौड़ा वन जंगल आया, पार कर रहे हैं। संत अपनी वृत्ति का पालन करते हुए रास्ते में वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु का मौसम देख करके सेठ ने एक जगह अपना
वहां पर निवास बना लिया और वहां पर संतों ने जो अपने उचित समझा वहां पर उन्होंने भी प्रवास कर। समय निकल रहा है, संत अपने संयम, तप, स्वाध्याय, धर्म, आराधना करके अपने समय को सार्थक बना रहे। इसी बीच में वहां पर कुछ समय ज्यादा रहने के कारण लोगों की भोजन व्यवस्था की जो भोजन व्यवस्था में गड़बड़ हो गई, मतलब स्थिति में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि लोगों को भोजन नहीं मिलता। ना मिलने के कारण से वे लोग जंगल में कंद मूल खा करके गुजारा करने लगे और संतों की संतोष वृत्ति ये अपनी साधना में जब समय ठीक हुआ, चलने की बारी, चलने का समय आया तो उस सेठ को उन संतों का ध्यान आया कि मैंने उन वो हमारे साथ हैं, क्या उनके भोजन व्यवस्था ठीक हुई या नहीं। तो कहा जाता है जब उसने देखा कि संत भी तो निराहार हैं, कहा जाता है संत उनके स्थान पर आए और वहां पर देखा और तो कुछ भी निर्दोष चीज नहीं थी, वहां पर घी था और घी उस सेठ ने बड़ी श्रद्धा से बहराया और उनके चरणों में बैठा है। संतों ने धर्म उपदेश दिया जिसके कारण जिसको सुन करके उसको श्रद्धा सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो कहा जाता है जब आगे चल करके बसंतपुर पहुंचे और वहां पर जा करके संत अपना निर्दोष वृत्ति के द्वारा संयम पालन कर रहे हैं। जो सेठ का अपना व्यापार करता है वो सेठ का जीव जिसको इसी जन्म में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, संतों के पास रह करके जीव अजीव आदि का ज्ञान हुआ है। तो कहा जाता है कि इस भाव को पूर्ण करके वह उत्तर कुरु जो जम्बू द्वीप का उत्तर दिश मेरु पर्वत से उत्तर दिशा की और जो अकरम भूमि है वहां पर मनुष्य जुगलिये के रूप में जन्म हुआ, वहां पर मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। तो वहां से भव जुगलिये का भव पूर्ण करके 3 पल्योपम की आयु पूर्ण करके प्रथम देवलोक तो धर्म देवलोक वहां पर देवता के रूप में जन्म हुआ है। क्योंकि जुगलियां जो है मरने के बाद भाव पूर्ण करने के बाद नियमित रूप से वह देव आयु का ही बंद करता है। यदि जुगलियां सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक आयु का बंद करेगा, यदि मिथ्या दृष्टि है तो वह भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक इनमें से कोई भी आयु का बंद कर सकता है। और जुगलिये के संबंध में ये भी है कि जुगलिये की जितनी आयु है जुगलिये के भाव में उससे ज्यादा देवलोक का आयु नहीं बांध सकता। कम तो बांध सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। तो भगवान ऋषभ का जीव दूसरे भाव में मतलब के उत्तर कुरु में मनुष्य के रूप में जुगलिये के रूप में जन्मे और उसके बाद तीसरे भाव में सौधर्म देवलोक वहां पर देवता के रूप में जन्मे। चौथा जन्म जो है देवलोक से अपना भाव पूर्ण करके वह धन्ना सार्थवा का जीव इस जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदय में गंधिलावती नाम का बीजे वहां पर वैताड्य पर्वत पर विद्याधरों की श्रेणी वहां के राजा शतबल राजा, शतबल राजा के वहां महाबल के पिता को मतलब के वहां पर
बेटे के रूप में जन्म हुआ। तत्वल राजा ने उस बेटे का नाम महाबल रखा। जब ये महाबल युवावस्था को प्राप्त हुआ तो शतबल ने मतलब के जिन देशना वीतराग संदेश सुन करके प्रतिबोध पा करके उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की, अपने बेटे को राज तिलक किया और स्वयं श्रमण बन गए। एक बार इनकी कथाओं में वर्णन आता है, महाबल राजा ने स्वप्न देखा कि कुछ व्यक्ति मेरे को अगाध कीचड़ वाले सरोवर में गिरना चाहते हैं और उनमें एक मेरा अमात्य है सुबुद्धि, स्वयं बुद्ध भी जिसको कह देते हैं, वह मेरे को बचा रहा। उसने मेरे को बचाया। ये स्वप्न देख करके राजा जागृत हुआ। अगले दिन राजसभा में मंत्रियों में धर्म को लेकर के चर्चा होने लगी। राजा ने ऐसा प्रसंग चलाया, संसार के अंदर धर्म तो बहुत है लेकिन सर्वोत्तम कौन है। तो वहां पर अनेक मंत्री अपने अपने मत के अनुसार धर्म की व्याख्या कर रहे, तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं। जब उन्होंने अपनी व्याख्याएं की तो उसके पश्चात स्वयं बुद्ध सुबुद्धि मंत्री ने एक एक मंत्री के विचारों को मतलब उनका खंडन किया और खंडन करने के पश्चात राजा को राजा के परिवार में राजा के जीवन में ही घटी घटनाओं को वहां पर संदर्भ के रूप में उपस्थित किया कि राजन देखो, आपके परिवार का वह व्यक्ति, उसका जीवन कैसे घटित, उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन में जिनके जीवन में हिंसा आदि पाप थे उनका जीवन कैसा था, जिनके जीवन में धर्म था, मरने के उपरांत कैसी उनके जीवन से संबंधित घटनाएं घटी, ये सारा बताया। और उसको बता सुन करके राजा संतुष्ट हुआ। दूसरे मंत्रियों के विचारों को उसने एक और कर दिया, निरस्त कर दिया और इस मंत्री के विचारों की अनुमोदना की। इसी समय स्वयं बुद्ध व सबुद्धि मंत्री के साथ भ्रमण करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों पर निकले। तो एक स्थान पर, क्योंकि विद्याधर राजा थे, आने जाने की कोई समस्या नहीं थी, दोनों ही किसी कूट के ऊपर पहुंचे हैं। तो वहां पर एक संत जो केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक थे, उनके दर्शन किए, उनके चरणों में वंदना की, उनकी धर्म देशना सुनी। धर्म देशना सुनने के पश्चात उस महाबल राजा के मन में एक भाव आए, मैं अपने जीवन से संबंधित कोई बात पूछूं। तो जब उन्होंने अपने जीवन से संबंधित पूछा कि भगवान मेरा जीवन कितना शेष रह गया, जब उन्होंने ये पूछा तो केवल ज्ञानी भगवान उन्होंने कहा आपके जीवन के अब केवल 22 दिन शेष हैं। जब ये सुना तो राजा को बहुत दुख हुआ, अरे क्या मेरा जीवन इतना शेष रह गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो इतना जीवन ऐसे ही गवा दिया, 22 दिन में क्या होगा। तो सुबुद्धि प्रधान ने बड़ा हौसला दिया, कहने लगे इतना शुक्र समझो आपको 22 दिन पूर्व पता चल गया। यदि 1 घंटा मतलब 1 मुहूर्त भी पहले आत्मा को बोध हो जाए तो जीव बहुत कुछ कर सकता है। अब केवल ज्ञानी भगवान वहां से चले गए और ये जो है आपस में चिंतन कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। कहने लगे आप अपना पर भाव को कल्याणकारी बनाने के लिए आप संलेखना ले लें।
और सबुद्धि प्रधान के अनुसार उसने वैसा ही किया, आजीवन अनशन स्वीकार कर लिया। 22 दिन के अंदर पूर्ण रूप से धर्म आराधना की। धर्म आराधना के कारण वे वहां से भव पूर्ण करके ईशान कल्प में ललितांग नाम के देव बने। ललित और सबुद्धि प्रधान जो थे उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की, और जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करने के बाद कुछ तो ये कह रहे हैं कि उसी देवलोक में बड़े देवता बने दूसरे के, और ऐसा भी पढ़ने में आता है कि वो 12वें देवलोक में वहां पर महरिद्धिक देवता बने हैं। तो ललितांग देवता जो 5वें भव में ईशान कल्प में है, वहां पर उनकी एक प्रमुख देवी है जिनका नाम स्वयं प्रभा आता है। तो स्वयं प्रभा के प्रति अत्यंत लगाव होने के कारण एक दिन उस देवता ने देखा कि उसका चेहरा जो है, उसके शरीर की वह कांति नहीं। तो जैसे देवताओं की मृत्यु के 6 महीने पहले जो मृत्यु के लक्षण प्रकट होते हैं वे सारे इससे हुए। तो एक दिन ऐसा आया कि वो देवी काल धर्म को प्राप्त हुई, और जिसके शोक के कारण से वो देवता की स्थिति जो है अत्यंत विक्षिप्त बन गई। तो पूर्व जन्म के स्नेह के कारण से वह जो 12वें देवलोक में देवता आया है उसने बड़े प्यार से समझाया। तो कहा जाता है वे ही देवी वहां से काल करके एक निर्नामिका नाम की बड़े निर्धन परिवार में जन्मी, और उसको समय आने पर धर्म का बोध तो हुआ लेकिन दरिद्रता बहुत है। शादी तो नहीं हुई, धर्म आराधना करती है, और आखिर समय में उसने संलेखना ली हुई थी, और इधर से उसी साथी देवता की प्रेरणा से उस निर्नामिका को अपने देव भव देव रिद्धि दिखाई, और मोह का ऐसा प्रभाव उसने वो संकल्प भावना कर ली कि मेरे तप संयम का फल हो तो मैं ऐसे देवी बनूं। कहा जाता है कि इतना कुछ करने के बाद भी मोहनी कर्म ऐसा है कि आत्मा को कैसे भटका देता है, और भाव पूर्ण करके स्वयं प्रभा देवी के रूप में ही वहां पर उसका जन्म हुआ है। 6ठे भव में ललितांग देवता का जो जीव है इस जम्बू द्वीप में ही पुष्कलावती विजय में लोहारगला नगर के अधिपति स्वर्णगंध सम्राट की पत्नी लक्ष्मी देवी उनकी कुक्षी में उत्पन्न हुआ, और जब जन्म हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा बज्जर जंग। और इधर से स्वयं प्रभा देवी भी भाव पूर्ण करके उसी के आसपास में पुंडरीकणी नगरी बज्जर सेन राजा की पुत्री जिसका नाम श्रीमती था, श्रीमती रखा, और समय आने पर इन दोनों का विवाह हो जाता है। राजा बने आने वाले समय में इसी समय इन्होंने धर्म देशना सुनी। मन में विरक्ति का भाव आया कि हम संयम लेंगे, लेकिन राजा के बेटे ने क्या विचार किया कि राजा हमें जीते जी तो राय देता नहीं, मृत्यु का इंतजार होता नहीं। इस समय राजा रानी सोए थे, उस भवन के अंदर उस कमरे के अंदर जहरीला धुआं छोड़ दिया, और उस धुएं के कारण से दोनों ही जीव काल करके 7वें भव में उत्तर कुरु में जुगलिया के रूप में, मतलब के वहां का जुगलिया और जुगलिनी इस रूप में उनका जन्म हुआ, और वहां से भव पूर्ण करके 8वां जन्म जो है वे स्वधर्म देवलोक में
देवता देवी के रूप में इनका जन्म हुआ। 9वां भव जो है वह जीवानंद वैद्य का आता है। तो कहा जाता है 9वें भव में 8वें देवलोक में जो देवता बने थे वहां का भव पूर्ण करके जीवानंद नाम के वैद्य बने और वहां पर 5 जीवों के साथ उनकी मित्रता हुई। तो उनका परिचय देते हुए कहा है, एक तो राजा का पुत्र था महीधर, और दूसरा मंत्री पुत्र सुबुद्धि, तीसरा सारथवा पुत्र पूर्ण भद्र, चौथा है श्रेष्ठी पुत्र गुणाकर, और 5वां है ईश्वर दत्त पुत्र केशव। केशव जो है वह श्रीमती, जो कभी स्वयं प्रभा देवी थी, कभी निर्नामिका थी, उनका जीव था। इन 6 का आपस में प्रगाढ़ मित्रता थी। जब भी कहीं आना जाना है लगभग इकट्ठे ही रहते थे। तो एक समय कहते हैं जीवानंद आयुर्वेद के अंदर पूर्ण निपुणता लिए हुए था। आयुर्वेद की बीमारियों की पहचान और उनका उपचार आदि अच्छी तरह जानता था, जिसके कारण से उसका बहुत प्रभाव था। एक समय 6 दोस्त मित्र आपस में बैठे थे, तो एक मुनि बहुत तपस्या करने वाले लेकिन पूर्व जन्म के कर्मयोग ऐसा कि कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे, लेकिन उस कुष्ठ रोग की वेदना को बड़ी समता से सहन कर रहे थे। जब राजपुत्र ने ये देखा तो जीवानंद जी को कहने लगे, क्या आप इनको जानते नहीं? क्या आपने देखा नहीं? दुनिया के लोगों का उपचार करते हैं, इनका उपचार करने के आपके मन में भाव क्यों नहीं पैदा हुए? ये जान करके हमें हैरानी हो रही। तो जीवानंद ने जो उत्तर दिया, कहने लगे, आपका कहना ठीक है, मेरे पास इनके उपचार के लिए एक वस्तु तो है, लेकिन 2 वस्तुएं और चाहिए। यदि वो मिले तो इनका उपचार हो सकता है, लेकिन वो मेरे पास साधन नहीं है। कहने लगे, आप बताओ किसकी जरूरत है? कहने लगे, एक लक्ष्य पाक तेल जो मेरे पास है, लेकिन इसके इसके साथ एक रतन कंबल चाहिए, और दूसरा गो शीर्ष चंदन चाहिए। ये 2 वस्तुएं मेरे पास नहीं है। जब नहीं है तो कैसे उपचार कर सकता हूँ? तो वो 5 जो 2 मित्र थे कहने लगे, इसकी व्यवस्था हम करें। एक सेठ के पास गए, बड़ी विनम्रता से कहा कि हमें इन 2 वस्तुओं की जरूरत है, एक रतन कंबल और एक गो शीर्ष चंदन। तो सेठ ने पूछा, आप क्या करोगे इसका? पहले तो पूछा कि इसकी कीमत जो है 1 लाख दिनार है, उस समय का सिक्का, जिसको हम सोने की मोहर कह देते हैं। क्या आपके पास है? कहते हाँ है। उसने दे दिया। जब कीमत देने की बात आई, फिर उसने पूछा, क्या आप इसका कहाँ उपयोग करोगे? तो उन्होंने कहा, एक मुनि की चिकित्सा करनी। मुनि का नाम सुन करके वो बहुत प्रभावित हुआ कि देखो इनकी कैसी सेवा की भावना है, और उसने बिना कीमत लिए दोनों ही वस्तुएं उनको दे दी। और इन तीनों को तेल, रतन कंबल और गोशीर चंदन लेकर के मुनि के पास आए, और उनकी वैसे तो आज्ञा नहीं दी, लेकिन जहां पर ध्यान आदि में स्थित थे वहां पर आकर के उन्होंने उस मुनि की मालिश की लक्षपाक तेल से। तो कहा जाता है वो उष्ण प्रकृति का होने के कारण से जो चमड़ी के अंदर जो कुष्ठ रोग के कृमि थे
वह गर्मी से प्रभावित होकर के बाहर निकलने लगे। जब बाहर निकलने लगे तो वो रतन कंबल उस मुनि के लपेट दिया। रतन कंबल में जब वो कृमि आ रहे हैं तो उनको शीतलता मिल रही। और जिस समय वो चमड़ी के कृमि जो पुष्ट कृमि है वे आ गए और उनको लेकर के जब रतन कंबल में आए हैं तो कहा जाता है उन्होंने एक मृत गाय के ऊपर उस रतन कंबल को डाल दिया। वो कृमि जो है उस गाय के अंदर चले गए और उसके बाद पुनः मालिश की और मालिश का जो तेल जो है वो मांस के अंदर गया। मांस के अंदर जाने से जो वहां पर कुष्ठ कृमि थे वे सारे गर्मी से प्रभावित होकर के बाहर निकले। तो कहा जाता है फिर रतन कंबल को मुनि के हम चारों ओर लपेटा और वो जीव जो है उस रतन कंबल के अंदर आई और पुनः जो है उस गाय के मृत शरीर के ऊपर रख दिया और वो जीव जो है उस गाय के अंदर चले गए। और तीसरी बार फिर मालिश की है और वो तेल जो है उस मुनि की हड्डियों तक पहुंच गया और जो हड्डियों में कुष्ठ के कृमि थे वे भी निकल आए और निकलने के पश्चात वे भी रतन कंबल में आए और रतन कंबल के माध्यम से लेकर के उसको भी उसी मृतक शरीर के ऊपर डाल दिया। अब कृमि तो निकल गए हैं, शरीर के अंदर उष्णता बहुत, गर्मी बहुत, इसके कारण घबराहट बहुत है। तो कहा जाता है जो गोशीर्ष चंदन था उसका लेप जो है उस मुनि के शरीर के ऊपर किया, जिसके कारण से उनको शीतलता और स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई। और जब मुनि पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए तो छयों के छह जो दोस्त थे बड़े प्रसन्न हुए। और उसके पश्चात जहां समय आने पर उन सब ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के घोर तपस्या की, संयम का पालन करते हैं, स्वाध्याय आदि साधना करते हैं। वहां से भाव पूर्ण करके वे छह के छह जीव जो हैं 10वें भव में 12वें देवलोक में वहां पर 12वां देवलोक अच्युत देवलोक में देवता के रूप में जन्म हुआ। और 12वें देवलोक का भाव पूर्ण करके 11वें भव में जय महाविदय क्षेत्र पुष्कलावती विजय वहां की पुंडरीकिणी नगरी और वहां के बज्जर सेन राजा उनकी धारणी रानी उनकी कुक्षी में गर्भ के रूप में जन्म हुआ। जन्म के समय माता ने 14 महास्वप्न देखे। जो 14 महास्वप्न ताकि जन्म होने पर उस बच्चे का नाम जो है बज्जर नाम रखा। स्वप्नों की बात पहले कई बार आ चुकी है, वो सारा वर्णन कहना है। रानी ने राजा को सुनाया, राजा ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार सारा बताया है। लेकिन जहाँ कहा जाता है जे राजा बज्जर सेन जो है ये आगे चल करके इन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली है, जो तीर्थंकर बने और ये बेटे क्या है चक्रवर्ती बने। 14 स्वप्न देखे तो चक्रवर्ती बने आने वाले समय पर। तो बच्चे का नाम बज्जर नाम रखा और जो 5 साथी थे वे भी उसी क्षेत्र में, मतलब इसी राजा के भाई बाहु सुबाहु पीठ महापीठ हुए। और उनका एक जो श्रीमती का जीव था वह जो है सारथी के रूप में जन्मा। तो बज्जर नाम राजा आने वाले समय में बज्जर नाम राजा को राज्य दे करके उनके पिता श्री राजा बज्जर सेन उन्होंने संयम ग्रहण किया। संयम ग्रहण के साथ साधना करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया। तीर्थंकर पदवी आई, चतुर्विध संघ की स्थापना की और बज्जर नाम भी समय आने पर चक्कर रत्न पैदा हुआ। अपनी दिग्विजय की 6 खंडों को जीता और ये चक्रवर्ती सम्राट बने। और उसके पश्चात आने वाले समय में अपने पिता जो तीर्थंकर भगवान है उनका प्रवचन सुन करके इन्होंने भी एक समय सब कुछ छोड़ करके
मतलब इन्होंने भी दीक्षा ली। संयम लेने के पश्चात संयम आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आगमों का ज्ञान, 14 पूर्वों के धारक बने। मतलब के बज्रनाभ जो पहले चक्रवर्ती थे, दीक्षित हुए, चक्रवर्ती राजऋषि बने, आगमों का अध्ययन, 14 पूर्व धर बने, श्रुत केवली बने, और शेष जो 5 साथ में दीक्षा ली है, 4 भाई हैं, एक सारथी पुत्र थे, सारथी थे, उन्होंने भी साथ में दीक्षा ली। उन्होंने 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया, और इधर तपस्या के द्वारा अनेक प्रकार की लब्धियां मिली हैं। तो बज्र नाम राज ऋषि ने उन्होंने इस जन्म में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन किया, तीर्थंकर गोत्र कर्म बांधा, और उसके पश्चात भाव पूर्ण करके कहा जाता है जो बाहु सुबाहु, एक तो आहार आदि ला करके संतों की सेवा करते थे, और एक मुट्ठी चापी आदि करके संतों की सेवा करते थे। पीठ और महापीठ स्वाध्याय में रत रहते थे, और वज्र नाम राजऋषि उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, उनकी प्रशंसा करते। और उधर जो है पीठ सो पीठ जो है कहा जाता है, जब उनकी प्रशंसा होती वो स्वाध्याय में लगे रहते हैं। मन के अंदर आया कि हम तो स्वाध्याय में लगे रहते हैं, हम किसी की सेवा नहीं करते, इसलिए हमारी प्रशंसा भी नहीं होती। तो कथाकार कहते हैं कि उनके मन में ईर्ष्या भाव आया, और उस ईर्ष्या भाव के कारण से उन्होंने मतलब के स्त्री नाम गोत्र इस कर्म का बंद किया, स्त्री वेद का जो मिथ्यात्व आदि में बंद है, ऐसे भाव आ गए जिसके कारण से स्त्री वेद स्त्री नाम गोत्र ये कर्म बांधा। और कहा अंतिम समय तक भी यदि वो इन भावों की आलोचना निंदना कर लेते तो इससे छुटकारा पा लेते, लेकिन नहीं कर सके। कर्म की ऐसी विचित्र गति, समाधि मरण तो प्राप्त किया, भाव पूर्ण करके वो 6 के 6 जीव जो है सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में पैदा हुए। वहां पर 12वें भव में वहां पर 33 सागरोपम की आयु है। तो उसके पश्चात जब 33 सागरोपम की आयु पूर्ण हुई है, तो 13वां भव भगवान ऋषभ देव का है। वहां से सबसे पहले आयु पूर्ण करके बज्र नाम का जीव जो है भगवान ऋषभ देव के रूप में जन्म हुआ। बाहु मुनि का जीव व्यावृत्ति के प्रभाव से भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत चक्रवर्ती के रूप में जन्मा। और सुबाहु मुनि का जीव जो है मुनियों को मतलब विश्रामणा, मतलब उनकी व्यावृत्ति सेवा करने के कारण से उनको विशिष्ट बाहुबल का अधिपति ऋषभ देव का भगवान ऋषभ देव का बेटा बाहुबली हुआ। पीठ महापीठ मुनि के जीवकृत, मतलब के जो दोष लगे थे ईर्ष्या के कारण से, उनकी आलोचना नहीं करने के कारण से वे भगवान ऋषभ की पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में जन्मे। लेकिन जो सारे और जो सारथी का जीव था वे श्रेयांश कुमार के रूप में जन्मे। 26वें देवलोक में है, तो इसका मतलब सारे एक भवावतारी नियम रूप से हैं। अब चाहे कैसे पैदा हुए हैं, लेकिन इनका जीवन बड़ा उत्तम श्रेष्ठ मंगलिक है। तो आगे कहा जाता है उस समय अरहा कौशल्य तीन नानव गए होता, तन जहाँ चई सामिति जान आई, जाब सुमिरे पासाई, तन जहाँ गए उस कहा सबंग तहेवंग, नवरंग सुमिर पाडघा नथी, नाभि कुल गरो बागरे। उस समय अरहा भगवान ऋषभ, उस समय अरहा कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ जी तीन नानव गए होता, 3 ज्ञान से संपन्न थे। आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तन जहाँ चई सामिति चाणई चाम सुमिरे पासे,
मेरा च्यवन होगा जे जानते थे, मेरा च्यवन हो रहा है जे नहीं जानते थे, मेरा च्यवन हो गया है जे जानते थे। क्योंकि च्यवन हो रहा है, ये अत्यंत सूक्ष्म समय होने के कारण से शतमस्त इस बात को नहीं जान सकता। तो माता जो है अर्ध निद्रावस्था में, भगवती मोरा देवी माता जी, मरु देवी जी 14 महास्वप्न देखते हैं। तन जहा जैसे कि गए उत्सह गाह, वह गाथा, जैसे गए हाथी, उत्सह वृषभ, आगे सिंह का, लक्ष्मी की देवी का, माला का, चंद्रमा, सूर्य, ध्वज, कुंभ, सरोवर, समुद्र, विमान, रतन राशि और निर्धूम अग्नि, ये 14 महास्वप्न देखते हैं। इनके संबंध में जहां पर पाठ में कैसे भिन्नता ही नहीं कह सकते, लेकिन जो संस्कृत टीका है उसके अंदर लिखा है, जब स्वप्नों में भगवान ऋषभ की माता जी ने 14 स्वप्नों में सबसे पहले वृषभ का सपना देखा। शेष माताएं जो हैं वो प्रथम सपन में हाथी को देखती। उन्होंने टीका में फरमाया है कि भगवान ऋषभ की माता ने सबसे पहले वृषभ बैल का सपना देखा। उसके आगे 22 तीर्थंकर भगवंतों की माता ने सबसे पहले हाथी का सपना देखा। भगवान महावीर स्वामी जी की माता देवानंदा, माता कृष्णा रानी जी, इन्होंने सबसे पहले शेर का सपना देखा था। तो बताया है पड़मं उत्सवं मुहेण आइंतम पासई, मतलब पहला जो है भगवान ऋषभ देव जी की माता भगवती मरु देवी माता ने सबसे पहले वृषभ बैल को मुंह में प्रवेश करते हुए देखती हैं। शेषाव गयम, बाकी जो माताएं हैं वह हाथी को। तो नाभि कुलगरस साहे, भगवती मोरा देवी माता जी नाभि कुलकर राजा को, कुलकर को वो स्वप्न सुनाती है। नावरम सुमिण पाडघा नथी, भगवान ऋषभ देव के समय उस समय स्वप्न पाठक नहीं थे, इसलिए स्वप्न पाठकों का वर्णन नहीं आता। नाभि कुलगरो बागरे, नाभि कुलकर ही अपने मति ज्ञान के अनुसार, जो उनका अपना बोध था उसके अनुसार वे स्वप्नों का फल सुनाते। तेण कालेण तेण समेण उत्सवे अर्हा कौशल्ये, जैसे किम्हाण पड़ में मासे पड़ में पक्के चित्त बहुल, कासण चित्त बहुलस अष्टमी पक्केण नवण मासाण बहु पड़ी पुन्नाण, अदठमानय रायद्याण जाव आषाढ़ाहि नक्षत्रेण, जोग मुवागैण आरोगारोगम आरोगा आरोगम पयाया, तंचेव जाव देवा देवियोय वसुहार वासं वासिंसु, शेषं तहेव चारग सोहन माणुमान बढ़न उसुक मायं की पड़ी बढ़िया बढ़िया बच्चं सबं भाणी अपं, तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय में, उस समय अरहा कौशल्य कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ जी, जैसे गिम्हण पड़ में मासे, जो ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास था, पड़ में पक्षे प्रथम पक्ष था, चित्त बहुले चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष था, दसन चित्त बहुलस अष्टमी पक्षेण, उस चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। नवण मासाण बहु पड़ी पुन्नाण, 9 महीने पूर्ण हो चुके हैं। अदठमाणय राइंदियाण, मतलब 7.5 दिन ऊपर हुए हैं। जाब आषाढ़ाहि नक्षत्रेण जोग जोग मुवागेण, जब चंद्रमा के साथ आषाढ़ नक्षत्र का योग था,
तांगचेव जाव देवा देवियो, वो सारा का कहना कि आरोग्यम पयाया, आरोग्य पूर्वक भगवती मोरा देवी माता जी ने बच्चे को जन्म दिया। तांगचे वे सारा कहना जैसा भगवान महावीर स्वामी के भगवान पार्श्वनाथ जी के संबंध में कहा था। देवा देवियो वसुहार वार सिंसु, मतलब के पहले 56 दिशा कुमारियां 8-8 करके वो आती है, जो जो उनकी क्रिया है वो करती है, फिर सो धर्मेंद्र महाराज का आना होता है, जिनका सारा वर्णन जो है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर वर्णन आता है। तो कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा मेरु पर्वत के शिखर भाग पर अभिषेक शिलाओं के ऊपर उनका जन्म अभिषेक का वर्णन, उन्हें वापिस आना, जैसा भगवान महावीर का आया था वैसा कहना इंद्र महाराज के द्वारा निर्देश से सौधर्मिन, मतलब के वैश्रवण देवता के निर्देश से जृंबक देवों के द्वारा वहां पर सौन्य आदि की वर्षा करनी, ये सारा वर्णन कहना। लेकिन कहा है जहां पर चारग सोहन, जैसे भगवान महावीर के भगवान पार्श्वनाथ जी के आया था कि कैद के अंदर कारागार वास में जितने भी कैदी थे वो छोड़ दिए, लेकिन वहां पर ऐसा उस समय ऐसा नहीं था भगवान ऋषभ के समय, तो इस वर्णन को छोड़ देना। जैसे चारग सोहन, जितने भी कैद खाने हैं उनको खाली करना। मानो मान बढ़ना, जैसे किराए के मतलब के व्यापार की दृष्टि से दुकानदारों के द्वारा जो वहां पर मोल आदि नहीं लेना, मतलब के वस्तुओं का मोल नहीं लेना, उसको भी छोड़ देना। उसका माया, जो वहां पर कर आदि लिया जाता है उसको भी छोड़ देना। ठीक बढ़िया वज्जम, और जहां पर ये जितनी भी स्थिति आदि परंपरा के अनुसार जन्मोत्सव के समय जो वर्णन है उनको जो बाद में आए हैं वो छोड़ देना। कहा सब्बम फाणियब्बम, इसके अलावा वो बाकी सारी बातें कहनी। अब इसके आगे उनका नामकरण आदि कैसे पड़ा, इसके संबंध में भगवान के कितने नाम थे, इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो गजायान, नमो लोये संसाहुणम्, एसो पंच नमोकारो सव भाव पनासण मंगलानंत सम्य सिंह परमं भवै मंगलम। श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय। सबको यथा योग्य वंदन सुख साथ।